जिला मुजफ्फरनगर का एक कस्बा है बगरा और उसी का एक गांव है छतेला जहां इस समय हम लोग मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 16 है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में जैसा कि हमारे दर्शक इससे पहले भी उनका एक इंटरव्यू सिंगल देख चुके हैं, लेकिन आज उनके साथ इस क्षेत्र के इस एरिया के कुछ सम्मानित कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 16 में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह का रूरल विकास होना चाहिए और एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो अपने किरदार के अकॉर्डिंग किस तरह का कार्य कर सकते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है, छतेला एक मुस्लिम राजपूत डोमिनेटेड गांव है और जो रूहानी शख्सियत है जियाउल हक, जो यहाँ पर एक इदारा चलाते हैं जिसमें बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं और जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है, एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम करता है, एजुकेशन देने का काम करता है, कहीं ना कहीं उसका एक पर्टिकुलर एक स्पेशल नजरिया होता है। वो नजरिया जो एजुकेशन बनाती है, उसी नजरिए को लोगों तक पहुंचाने का वो किस तरह से काम करते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जिस पे काबिज होने के बाद एक आदमी वो कुछ कर सकता है जो आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। और छतेला और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बड़ी अहम बात है कि जो शख्स इस बार सियासत में कदम रख रहे हैं जिला पंचायत की, वो एक रूहानी शख्सियत के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड बंदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोशलिज्म भी उनके अंदर यहाँ पर लोगों को नजर आता है। लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। शादाब जी, वार्ड नंबर 16 ये गांव है छतेला, तो वार्ड नंबर 16 में जो आपके कैंडिडेट हैं जियाउल हक, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? उनके बारे में ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने बगैर पावर में रहते हुए भी काम किया है और अगर उनके पास कोई पद हो जिससे काम करने में आसानी हो तो उसमें पूरे गांव को और पूरे क्षेत्र को उनमें सबकी भलाई के लिए काम होगा। वार्ड नंबर 16 में तकरीबन कितने गांव आते हैं? वार्ड नंबर 16 में कितने गांव आते हैं इस चीज़ के बारे में तो अभी इल्म है नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जब यहाँ रहने लगेंगे, इस वार्ड में रहने लगेंगे तो इल्म हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। अभी गांव में आना हुआ है तकरीबन 2-2.5 महीने से, तो इसके बारे में भी जानकारी हो ओके जाएगी। जी, अपना नाम। मोहम्मद तैमूर। मोहम्मद तैमूर, आप क्या जानते हैं वार्ड नंबर 16 को? वार्ड नंबर 16 को तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन यह है कि मैं जो हमारे मौलाना ज़ियाउल हक साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और एक कॉलेज चलाते हैं। और जो हमारे गांव के बहुत सारे काम हैं उन्होंने बगैर पावर के, अभी हमारे मौलाना ने बताया कि बगैर पावर के उन्होंने काम किया, अंजाम दिया। जिस तरह के हमारा एक कब्रिस्तान है और तालाब है, तालाब का पानी कब्रिस्तान में सारा का सारा चला गया और हमारे कब्रिस्तान इस तरह से बेकार हो चुके। उन्होंने पावर में न रहते हुए भी कदम उठाया और माशाल्लाह कुछ काम किया, लेकिन वो काम को करते रहे और उन्होंने सोचा कि मैं अब कुछ सियासत के अंदर जाना चाहता हूँ। सियासत से पहले उनका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, माशरी बैकग्राउंड क्या है, उसको भी तफसील से बताइए। सियासत से पहले मौलाना ज़ियाउल हक साहब एक कॉलेज चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। मदरसे के अंदर बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है, कुरान करीम की तालीम दी जाती है और हिंदी इंग्लिश की तालीम होती है। अगर मैं इतने ये इदारा चलाते हैं, इतनी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, तो इतने गांव को कैसे निभा पाएंगे एक लाइन में? जी, मौलाना ज़ियाउल हक साहब माशाल्लाह इतने सारे गाँव को निभा सकते हैं और वो उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते ओके, हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सोहेल, आपका क्या कनेक्शन है जियाउल हक साहब से? बस जी, गांव के हैं, हमारे बड़े हैं। आप भी इसी गांव से हैं? जी, क्या नाम है गांव? छेतेला जी। छतेला। तो वार्ड नंबर 16 की अगर बात करें, एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में जियाउल हक को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? बस जी, डिफाइन तो यही है कि मौलाना बहुत अच्छे आदमी हैं और काम करने में भी। सामाजिक बैकग्राउंड क्या है उनका, मतलब वो किस तरह से जुड़े हुए हैं सिस्टम से, वो बताइए। बस जी, उनका एक स्कूल चला रहे हैं, हमें मदरसा चला रहे हैं और पढ़ाने का बहुत अच्छा माहौल है, तालीम बहुत अच्छी है।
वो गांव की मेहनत को लेके चल रहे हैं, तालीम को लेके। ओके, जी चाचा आप भी नाम बताइए। गयूर अहमद मेरा नाम है। जी, कारी गयूर अहमद साहब जी, वार्ड नंबर 16 से जियाउल हक एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में दस्तक दी है। तो क्या आप जानते हैं कि जिला पंचायत क्या होता है और उनका क्या रोल रहेगा यहाँ पर? जहाँ तक ताल्लुक सियासत का है, मैं ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं है इससे मुताल्लिक, लेकिन मैं मौलाना ज़ियाउल हक साहब को जानता हूँ। माशाल्लाह अखलाकी एतबार से भी, और इनके किरदार बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, हर एतबार से इनको जानता हूँ। किरदार को एक-एक पॉइंट में मतलब तशरीह के साथ बताइए, एक-एक पॉइंट को, 2-1 पॉइंट को, ताकि लोग सुन रहे हैं ना वो समझ पाएँ कि किरदार को कैसे आप डिफाइन करेंगे। माशाल्लाह मदरसे की लाइन से हो या अखलाकी एतबार से हो, लोगों के आमतन साथ देना, किसी का कोई मसला सामने आ जाए तो उसको हल करना या हल कराना, दुनियावी एतबार से भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इस पूरे वार्ड में कितने गाँव लगते हैं? आपका कौन सा गाँव है? मेरा गांव छतेला है। छतेला में टोटल वोट कितना है? तकरीबन 4 साढ़े 4 के दरमियान। इस बार या पिछली बार था इतना? पिछली मरतबा। पिछली, यानी इस बार 1000 या 500 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो छतेला गांव की राजनीति के बारे में बताइए, क्या जानते हैं, यहाँ क्या राजनीतिक माहौल बना हुआ है? मैं यहाँ गांव में रहता नहीं हूँ, इसलिए मुझे सही तहकीक नहीं है राजनीति की यहाँ किस अंदाज की चलती है गांव। कहाँ रहते हैं आप? मैं हर्रा खिवाई एक इदारा है, वहाँ रहता हूँ, वहाँ रहते हैं, जिला मेरठ में। जी जी, जानते हैं हर्रा कहाँ पर है। तो गांव में कुछ किस किस तरह की बिरादरी रहती है, किस बिरादरी के कितने वोट हैं, क्या माहौल है, कुछ हल्का फुल्का कुछ बता सकते हैं? हाँ माशाल्लाह तमाम जो है ये जो मुस्लिम राजपूत हैं, तमाम ज़्यादातर उन्हीं के वोट हैं यहाँ। कुछ जो है जो छोटी जाति हैं, मसलन 2-4 घर नाइयों के कितने परसेंट हैं उन लोगों के वोट? वोट होंगे उनके 5-7%। ओके, भूतपूर्व प्रधान हैं आप, पहले नाम बताइए। मेरा नाम प्रधान मोहसिन है। जी, कब कौन से सन में प्रधान हुआ करते थे? उसमें हुआ था ये 2002 में हुए थे। 2002 में, अब 2025 है, तो कितना बदलाव है 2002 और 2025 में? प्रधानी में कितना बदलाव देगा? अजीब तो जमाना नहीं बदलेगा, जमाना नहीं बदलेगा। चलिए, आज यहाँ आने का मकसद क्या है? अजी बस मौलाना जाउल साहब के फोन कर रहे ना, आ गया। मौलाना जियाउल हक साहब जो है यहाँ के एक दावेदार है जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो आप कैसे पेश करेंगे उनके कैरेक्टर को? अजी बस ज्यादा तो मैं कहता नहीं, ये दबंग काम है गाँव, दबंग? पक्की बात है। मतलब वो तो एक मौलाना है, दबंग का क्या भाई मतलब? काम करने में दबंग है गाँव, दीन के एतबार से भी दुनिया के एतबार। सामाजिकता बताइए उनकी कुछ। और जिसकी एक कब्रिस्तान जो है बिगर उसके भी उन्होंने बहुत काम करवाया, और बीच में रहे लोगों को अगर फोन कर दो मुझे फंड अगर काम है का भेड़ देसी जाने में सभी के साथ, सभी के। और रास्ते के बारे में तो हर काम के बारे में 24 घंटे तैयार है। लेकिन वो तो यहाँ इदारा चलाते हैं, इसमें उलझे रहते हैं, फिर कैसे कराते जी कर लेंगे इसे, तो यहाँ तो मास्टर है, मास्टरों की जिम्मेदारी है, एक उनके ऊपर हेड रहे हुए ये काम को बाहर भीतर देखते हैं, और जमात के अध्यक्ष भी हैं तहसील के, मुझे फंड करके माशाल्लाह। जैसे आप प्रधान रहे हैं, वो कौन सा विकास है जो जिला पंचायत के तहत हो सकता है, प्रधान के तहत नहीं हो सकता? जो प्रधान पे नहीं होता वो जिला पंचायत कर दे, एक आध नाम बताइए। वो जंगल का भी कर दे और गांव का भी कर दे। हाँ, ये तो बड़ा। ओके, आप भी नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। जी, आप भी मौलाना हैं? जी मैं हाफिज हूँ। हाफिज हो, एक हाफिज हैं, तो क्या आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? बस जी मेरा तो दिलचस्पी सियासत में इतना है, बस वोट डालते हैं हम, तो बस हमारी और कोई दिलचस्पी। वार्ड नंबर 16 में जिला पंचायत का वोट किसको डालेंगे? बस जी वो तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा किसको लेकिन डालेंगे। यहाँ भी एक कैंडिडेट है जिनके यहाँ शिरकत की हुई है आपने। जी बस इसके बारे में सोचेंगे जी। सोचेंगे। जी जब बात वोट की आती है तो दिल धक 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 करने लगता है, तो मतलब वोट और लोगों से बात करना, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में नहीं नहीं, जब आदमी वोट डालने जाता है तो उस वक्त क्या सोचता है, थोड़ा जैसे आपका अनुभव बड़ा है। बस सर उस वक्त में तो जो पहले से प्लान होता है आदमी का, वो उसी प्लान के मुताबिक वहां जाके अपना वोट करता है। जिला पंचायत जानते हो क्या होता है कुछ? ना जी मैं नहीं जानता।
मैं तो बल्कि मैं तो दिल्ली रहता हूँ, इमाम हूँ एक मस्जिद। लेकिन दिल्ली राजधानी में हो जहाँ पूरे देश की सियासत जहाँ से चलती है। जी, मुझे तो वहाँ बल्कि 25 साल हो गए रहते। 25 साल हो गए। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक कॉल करने से चले आए या कुछ कहने के लिए आए हो? ना मैं तो यहाँ से बल्कि गांव में, नहीं नहीं, यहाँ पर यहाँ की बात कर रही इस मदरसे की। ना मैं तो अपना आप ही आता यहाँ अपने मौलवी आप। जावेद हक से चलिए मुलाकात। मौलाना साहब के किरदार को 1 या 2 लाइन में बताइए। बस मौलाना का किरदार तो यह है कि इनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, हर किस्म के हर आदमी के साथ में इनका जो सुलूक है, व्यवहार है, वो बड़ा अच्छा है। हर किसी के साथ में प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। कोई भी आदमी किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा हुआ हो अनपढ़ हो, ये उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। किसी की लड़की का मसला हो। आप भी नाम बताइए। हाफिज मोहम्मद नवाजी। आप भी हाफिज हो। एक हाफिज हो का मतलब एक पूरा ग्रुप है यहाँ पर है। तो हाफिज होने के नाते एक जिला पंचायत सदस्य कैसा होना चाहिए? अच्छे आदमी हैं मौलवी जाउल हक, इसके बारे में संभाल भी सकें और चला भी सकें, और इन्हें हौसला भी है, जज्बा भी है इस बात का, और जितने गांव हैं इनमें सब में काम करवा देंगे इंशाल्लाह। वो किस बेस पे कह सकते हैं आपके काम करा देंगे? बेस क्या है, आधार क्या है इस बात को कहने का? इस बात का आधार यह है, इन्हें हौसला भी है और बाहर भीतर जानकारी भी है, और ये जानते भी हैं किस तरीके से कौन सा काम होना चाहिए, और अधिकारी से भी बात करने की इन्हें तहजीब है और हौसले से बात करते हैं। क्या उनके साथ कभी आप ब्लॉक में या किसी डीएम एसडीएम कप्तान वगैरह के ऑफिस में गए उनके साथ? उनके साथ ऑफिस में तो नहीं गए, साथ रहे हुए हैं, और मैं किसी काम से हटते नहीं, अगर किसी की हाँ कर ली उसके साथ रहते हैं। ओके, आप भी नाम? बस मेरा नाम मोहम्मद साबिर जी। क्या? बस हमारा तो ये है मामला, मौलवी साहब भी साथ हैं जी। नहीं, साथ होने की एक वजह होती है ना, किस लिए साथ है, उनकी क्या चीज आपको पसंद आई? उनका व्यवहार और जो उनकी सिस्टम को चला रहे हैं वे, वो सबसे अच्छा है। लेकिन जिला पंचायत के इतने गांव को चलाना और एक इदारे को चलाना, इनमें भी तो बहुत अंतर होता है। नहीं, एक मदरसा चलाना और बहुत बड़ी बात है जी। सबसे मेन चीज तो यह है, सबसे पहले जो वो चला लिया उन्होंने। भी जिला पंचायत को इतनी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ चल जाएगा। जिला पंचायत आपको छोटा लगता है, इदारा बड़ा लगता है? हाँ, बड़ा लगता है। चलिए खैर बात करते हैं। आप भी नाम बताओ अपना। साबिर। साबिर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, साबिर का मतलब क्या होता है? सबर करना। सब्र करने वाला। तो किस तरह का सब्र करते हैं आप? सबर ही सबर करते आ रही है जी। चलिए, मौलाना जियाउल हक साहब से क्या रिश्ता है आपका? गांव के हैं जी हमारे। तो इस बार वो इलेक्शन में खड़े हैं जी, इंशाल्लाह साथ हैं उनके। किस तरह से साथ देंगे? पूरा साथ देंगे जी। एक मौलाना और एक मदरसा चलाने वालों की क्या गारंटी है कि वो सियासत को पूरे जिले पंचायत को चला सकते हैं? इंशाल्लाह 100 की 100% गारंटी है, चलाएंगे इंशाल्लाह। आप भी नाम बताओ। मोहम्मद महकार। क्या कहेंगे एक लाइन? और कहना तो यह है, वह काम करवा दो हमारा अच्छे से, अपना हम तो ध्यान रखेंगे अपना, और क्या है। आप भी नाम बताओ। सुधीर। सुधीर। क्या करते हैं? बच्ची मैं तो मौलवी साहब के पास रहता हूँ बस। अच्छा, उनके असिस्टेंट हैं? हाँ जी। चलिए खैर, मौलाना साहब से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि उनका जो काफिला है, अभी सभी लोगों से बातचीत हुई है तो कुछ तो आपके स्टाफ के लोग हैं जो सियासत को बहुत बारीकी से नहीं समझते, तो इस तरह के काफिले को लेके वार्ड नंबर 16 में आप जीत हासिल कैसे करेंगे? बस बड़ों की दुआएं साथ रहेंगी, उम्मीद है मुझे, और हमने जी लोगों को उम्मीद है हमसे कि हम उनके हक की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उनके रुके हुए काम पूरे करा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका किस तरह का दखल है? अलग अलग ऑफिसेज में कैसे एंट्री करते हैं? वहाँ पर किस तरह से आप आवाज़ उठा सकते हैं? कोई भी काम विकास कार्य कैसे ला सकते हैं? उसको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हुकूमत की तरफ से जितने भी अधिकारी नियुक्त होते हैं अपने ऑफिसों में, उन सबके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है काम कराने की, लेकिन हमारा लेवल उनसे काम लेने का नहीं होता है। वो बहुत अच्छे घरों से पढ़ लिख के उस ओहदे पर फाइज होते हैं, और जो इंसान पढ़ लिख के किसी ओहदे को हासिल करता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि पब्लिक की खिदमत कैसे होती है। लेकिन सवाल ये उठता है जब हम अधिकारियों को अपना गुलाम समझते हैं। कौन? जो भी थोड़ा सा किसी चीज़ में एक्टिविटी में आता है तो पब्लिक को लेकर उनके साथ मैंने अक्सर देखा व्यवहार दुरुस्त नहीं होता है।
मतलब पॉलिटिकल लोगों का अधिकारियों के लिए? जी, सबके बारे में तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन देखने को मिलता है। वो कैसे? अधिकारियों के साथ हमें, बहरहाल वो भी हमारे भाई हैं, बिरादर हैं, और कुछ लोग अदर कास्ट के होते हैं। जो इंसान ABCD से लेकर B.Ed LLB तक की तालीम हासिल करने के बाद उस कुर्सी पर नियुक्ति हासिल करता है, तो जाहिर सी बात है वो गरीब आवाम के काम करने को मना नहीं करेगा कभी भी, मेरे हिसाब से तो। जिला पंचायत के तहत ऐसे कौन कौन से विकास कार्य आते हैं जो ग्राम पंचायत के तहत नहीं हो सकते, उनको एक जिला पंचायत सदस्य करा सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, जैसे जंगल के रास्ते हैं, इंटर कॉलेज है, खेल का मैदान है, ये बहुत सारे काम है जो जरूरत है इस गांव की, इस इलाके की जरूरत है। इस पूरे इलाके में जसोई, छतेला, पिपलेड़ा, नगला, आज तक कोई एक नेता एक फील्ड नहीं दे सकता। हम बच्चों की तालीम के बारे में बात करते हैं, उसके लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं ला सका आज तक यहाँ। जबकि ये छतेला गांव एक तरफा वोट करता है जिसको भी करता है। बहुत सारी मरतबा हमने उनसे दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि हमको एक खेल के मैदान की जरूरत है, इंटर कॉलेज की जरूरत है, कोई हमारे बारे में ख्याल भी नहीं करता है। हमारी जिला पंचायत में आने की मजबूरी है। हम चाहते हैं कि हम ये साबित करके दिखाएं कि जिला पंचायत बनकर तालीम मैदान में भी काम हो सकता है, यहाँ खेल का मैदान भी मिल सकता है। आज तक 20-30 सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब बरसात का मौसम होता है इस गांव की निकासी के लिए पानी मुश्किल होता है, जबकि एक बहुत छोटा सा काम है यहाँ के तालाब की निकासी का, कोई कर नहीं पाता उसको। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए, 2 लाइन में बताइए कुछ मौलाना साहब के बारे में। जी, मौलाना के बारे में जैसे आप सबसे मालूम किया है आपने कि किस बेस पे आप मौलाना को वोट कर रहे हैं, किस बेस पे वोट करना चाहते हैं। मैं मौलाना के बहुत करीब रहा हूँ और बार बार उनके साथ सफ़र भी किए हैं। तो मौलाना अपने गांव के लिए जितना सोचते हैं इतना ही पूरे क्षेत्र के लिए सोचते हैं। हर वक्त उनके दिल में कुढ़न और लगन रहती है पूरे क्षेत्र को सुधारने की। और मैंने 1-2 प्रोग्राम ऐसे भी देखे हैं जिनमें शहर के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर जमीयत उलमा हमारी एक जमात है जिसके मौलाना अभी सदर बने हैं ब्लॉक बघरा के। जब तक उसके सदर भी नहीं थे, एक प्रोग्राम था उसमें इंटर कॉलेज के बारे में। तो उसमें सबसे पहले मौलाना उठ के ये कहा था कि इंटर कॉलेज के लिए जितनी ज़मीन चाहती हो मैं अपनी दूंगा और उसका कोई पैसा नहीं लूँगा। किसने बोली? मौलाना ज़ियाउल हक साहब ने, जो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में कॉलेज बनाना चाह रहे थे कि गांव में बनाइए जिससे हमारे पूरे क्षेत्र को फ़ायदा हो। तो इन चीज़ों की वजह से ये सब हजरात मौलाना को वोट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह पूरा जो हमारा इलाका है, जसोई, नंगला, पिपलेड़ा, जो भी गांव इसमें लगते हैं, सोजनी वगैरह, सब इंशाल्लाह मौलाना को वोट देंगे और जिताएंगे। मौलाना साहब चलते चलते क्या पैगाम है वार्ड नंबर 16 के सभी मतदाताओं के लिए? सबके लिए इस वक्त ये पैगाम है मेरा, खास तौर से अब वोट बन रही हैं, सबसे पहले आप वोट बनाएं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे पास आइए, जिन हजरात की वोट नहीं बनी है या जिनके बच्चे जवान हो गए, पिछले चुनाव में जिनकी वोट नहीं थी, वो आइए, इंशाल्लाह बताइए, हम घर घर जाके वोट बनाने का काम करेंगे। उनके कागज हम लेंगे और वोट बनवाएंगे। एक बदलाव यहाँ पर हम देखने को हमें मिल रहा है। जितने भी अरबी मदारिस होते हैं, हालांकि एक ज़माना हुआ करता था कि इन मदारिस में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिसीन होते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे सियासत में कदम रखने के लिए। हालांकि कुरान शरीफ भी अपने आप में पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, हर एक पॉइंट उसके अंदर मेंशन्ड है। उसके बावजूद भी पता नहीं किन चीज़ों ने उनको रोके हुए था। लेकिन 2025 की अगर बात करें, न जाने कितने हाफिज, मौलाना और कारी ऐसे हैं जिन्होंने सियासत को चुना है इस बार, और सियासत में आने की उनकी इस हिम्मत की दाद देनी चाहिए और यही हिम्मत उनको आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। और छतेला से अल्टीमेट ओपिनियन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते रहिए, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।